So friends, let's start our first concept in the fundamentals of partnership, that is definition of partnership. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा वो है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मींस पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। दोस्तों, पार्टनरशिप जो टर्म है, आई थिंक आप सबने इस टर्म को पहले भी सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके कोई काम करे उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पर माय फ्रेंड्स, यहां पे जो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़नी है, हाँ यू कैन से उसका बेस तो वही है जो आप सोचते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन आपको लिखनी है जो आपकी बुक में गिवन है। तो हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो डेफिनेशन होगी जो आपके बुक में गिवन होगी, और जो बुक में डेफिनेशन गिवन है वो हमने बोरो की है फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक एक्ट है जो मेंटेन किया गया है, जो फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, मींस पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल करने के लिए जो गाइडलाइंस गिवन है वो सभी कहां पे गिवन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो फ्रेंड्स, क्या है डेफिनेशन पार्टनरशिप की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? देखिए, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Friends, this is the definition given in section 4 of Indian Partnership Act 1932. So friends, I would like to repeat this definition. As per section 4 of Indian Partnership Act 1932, the partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business being carried on by all or any one of them acting for all. तो फ्रेंड्स, ये है डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है। बट सर, एक चीज हम आपसे पूछेंगे, क्या सेम टू सेम डेफिनेशन हमें इसको क्रैम करना पड़ेगा? ये बात को बोलते हुए मुझे खेद है फ्रेंड्स कि डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखेंगे टू द पॉइंट आपको सेम लिखनी पड़ेगी, इन द सिंपल मैनर आपको इसे क्रैम करना पड़ेगा। बट सर, क्रैम करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो कैसे करेंगे? आप हमारी हेल्प कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अकाउंट्स, मेरा पर्पस ये है कि अकाउंट्स में आपको कोई भी परेशानी ना आए, मींस अकाउंट को मैं आपके लिए जितना हो सके उतना इजी बनाऊं, इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए भी मैंने कुछ क्रक्स बनाया है। तो वो क्रक्स क्या है अभी हम करते हैं। तो आप क्या करें, इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और देन इसको कॉपी करें, बिकॉज मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आगे बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, प्लीज
pause the video and write the video, write the definition. Okay friend. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो अराइज होता है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? भाई फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया, रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन किसका, किसके बीच में? रिलेशन किसके बीच में? फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके हिंदी से परहेज ना करें, हमारी मातृभाषा है, थोड़ी बहुत हिंदी भी हमें कर लेनी चाहिए आई थिंक। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। ओके, रिलेशन जो है वो किसके बीच में है? पर्सन्स के बीच में है। रिलेशन जो है पर्सन्स के बीच में है। बट पर्सन क्या करेंगे? पर्सन क्या करेंगे? पर्सन जो है एग्री करेंगे। क्या करेंगे? एग्री। ओके, एग्री करेंगे। एग्री किस लिए? एग्री किस लिए करेंगे? टू शेयर द प्रॉफिट। टू शेयर द प्रॉफिट। बट सर एक बात बताओगे क्या हमें? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा फ्रेंड्स। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? माय फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो है वो आएगा बिजनेस से। ओके, अब ये बिजनेस कौन चलाएगा? अगला क्वेश्चन जो आपका है, बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस चलाएंगे या तो ऑल पर्सन्स और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, दीज आर द क्रक्स, दिस इज द क्रक्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो मैंने इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं वो इस डेफिनेशन के कीवर्ड हैं। तो इस डेफिनेशन को मैं अगेन रिपीट करता हूं आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है सर? रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। पर्सन्स क्या करेंगे? पर्सन एग्री होंगे। एग्री किस चीज के लिए होंगे? टू शेयर द प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट्स कहां से आएगा? प्रॉफिट बिजनेस से आएगा। और सर ये तो बता दो, बिजनेस कौन चलाएगा? माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, बिजनेस जो है या तो सारे के सारे पार्टनर चलाएंगे, ऑल चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं समझाने के पर्पज से। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ पर्सन्स के बीच में, मतलब कुछ पर्सन्स रिलेशन में आते हैं। अब वो रिलेशन किस चीज के लिए होगा? एक बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट को कमाने के, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको शेयर करने के लिए होगा। और इस बिजनेस की एक खास बात यह भी है कि या तो इस बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर बिजनेस चलाए अदर पार्टनर्स के बेस पे। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये लर्न भी कुछ हद तक हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज योर डेफिनेशन। डन? ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पार्टनर
की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेंगे वो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। हाँ, 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जिसके बेसिस पे आपसे या तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन में कीवर्ड दिए थे, आपके जो वो कीवर्ड थे वो कीवर्ड ही आपकी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करेंगे। मींस जो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट्स है ये वही सेम पॉइंट है जो मैंने पार्टनरशिप की क्रक्स में कीवर्ड दिए थे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो थी उसमें जो मैंने कीवर्ड्स दिए थे वो कीवर्ड्स ही आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले मैंने उसमें कीवर्ड लिखा था रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है पर्सन्स। अच्छा, पर्सन्स का मतलब क्या है? पर्सन्स एक प्लूरल वर्ड है और इसमें जो है पर्सन्स लिखने से सेंस क्या बनती है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे। हाँ, यस, आपसे यही वो बोल रहा है, 2 और मोर। फ्रेंड्स, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है। सर, एक मिनट, हाँ बोलिए माय फ्रेंड्स। सर, एक क्वेश्चन माइंड में है, बोलो दोस्त बोलो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बोलिए आप। सर, ये जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपने बोला है, क्या ये कोई भी पर्सन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे वो होने चाहिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट 2 पर्सन्स, क्या कम से कम 2 पर्सन्स, ठीक है माय फ्रेंड। ओके, जो ये पर्सन होंगे, पर्सन्स शुड बी competent to contract, should be competent to contract। ओके, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए और जो पर्सन भी होंगे वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या इस बात का? इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट जो मनी की फॉर्म में होता है, वहां पे जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, केवल वही पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकते हैं। तो सर एक बात बताओ हमको, वो पर्सन है कौन कौन से, हमें कैसे पता लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या वो हमारे सिलेबस में है? फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं, आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कैसे? फ्रेंड्स, आपको ये नहीं देखना कि कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
आपको केवल एक बात देखनी है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको नेगेटिव लिस्ट जो है वो देखनी है, मतलब आपको कुछ पर्सन्स दिए गए हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके अलावा सभी लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग पर्सन जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें 3 पर्सन आएंगे, 3 तरह के पर्सन आएंगे। फर्स्ट वन इज माइनर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 18 साल से कम है, 18 ईयर से कम है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर आप किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड वन इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, वो आदमी, वो पर्सन जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। आसान भाषा में, और आसान भाषा चाहिए दोस्तों, जो पागल है, जो आगरा भेजने के लायक है, जो आगरा भेजने के लायक है। ओके, एंड द लास्ट वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन है जिसको हमारे देश के किसी अदर कानून ने, अदर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ऐसा पर्सन भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो 3 पर्सन मैंने आपको बताए जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज माइनर, सेकेंड वन इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड, and the third one is person disqualified by any law. Okay friends,